हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में क्विक अपडेट मार्केट का देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आ रहा है। तो किस तरह से मैं मार्केट को देख रहा हूं, साथ में ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करेंगे, जहां पर स्पेशली अगर हम देखेंगे तो यूएस के अंदर बिटकॉइन इथेरियम के ईटीएफ अप्रूवल के बाद अब यहां पर क्रिप्टो, ऑल्ट कॉइन, सोलाना, एक्सआरपी, इन सब के अप्रूवल की भी पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी यहां पर बन जाती है। साथ में इंडिया के अंदर से भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, जहां पर सेबी ने क्रिप्टो को लेकर एक स्टेटमेंट दी है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस वजीर एक्स का अपडेट ऑफकोर्स आई विल शेयर इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ेगा, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब तुरंत फिट के साथ, अभी की अभी अभी। ओके गैस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, वहीं से पिकअप करते हैं जहां पर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर हम देखेंगे ओवरऑल ये 108 $109,000 का जो एरिया है, यहां से हमको हमारी ये बॉटम ट्रेंड लाइन, जिसने काफी बार वैसे सपोर्ट की तरह और एट टाइम्स रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, उससे बाउंस होना चाहिए। प्रॉब्ली हम यहाँ पर 112 113 का जो एरिया, उस एरिया पे यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके अंदर हमको बाउंस भी देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 108 $109,000 आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा काफ़ी क्लोज था ये। एंड उसके बाद बाउंस होने के बाद हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $114,600 पे पहुंच गए। और अभी हल्का सा करेक्शन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये कि बिटकॉइन का जो ये बाउंस है काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो आपको अपर ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, जहाँ पर कितनी बार देखो बिटकॉइन की प्राइस ने मतलब कलेश हुआ है यहाँ पर बार बार, वहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 50, 20, 100 मूविंग एवरेजेस सारे के सारे यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बिटकॉइन भी जिसको मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिला वो था 20 मूविंग एवरेज में, डेली मूविंग एवरेज। और अभी हम वहीं पर फाइट कर रहे हैं। तो इसी कारण ये जो एरिया है 113 114 का, दिस इज़ वन एरिया विच इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये ब्रेक होता है डेली क्लोजिंग के साथ तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ तक हम जा सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। ओवरऑल करेक्शन वाइज एक जो चीज़ मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ कि ठीक है ये डेली चार्ट है, लेकिन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो करंटली यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो अराउंड $112,000 पे आप मान सकते हैं, मतलब 111 $112,000 मान लीजिए कुल मिला के आप। जहाँ पर प्रीवियसली भी जो लास्ट करेक्शन आया था वहाँ पर हमको सपोर्ट देखने को मिला। वीकली में देखो, इस वीक में यही एरिया टेस्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक में भी देखो जब हम प्राइस वाइज नीचे यहाँ पर आए थे तो वीकली क्लोजिंग के टाइम पे हम इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए थे। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस वाइज अभी 111 टू $112,000 है, जो एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो अगर मैं प्राइस वाइज देखूँ, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रिलेटिवली मेरे को अगर देखना है, तो प्राइस वाइज अगर हम आते हैं तो ये 111 112 का जो एरिया है ये थोड़ा होल्ड करना चाहिए और फिर यहाँ से हम बाउंस करें, दैट्स गोना बी बेटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर होल्ड करके बाउंस नहीं करते हैं तो फिर उसको मैं रिवैल्यूएट करूंगा। तो ये एरिया है जहाँ पर आप ध्यान रखना, थोड़ा सा पोजीशन लेनी है तो ले सकते हो अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के यहाँ पर, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फंडिंग रेट वाइज वैसे करेक्शन आया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बुलिश है क्योंकि रीसेंट प्राइस मूवमेंट में थोड़ा अच्छा जंप हमको यहाँ पर देखने को मिल गया था। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हम लिक्विडेशन मैप देखेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर लॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा ओपन हो गए, और जब भी लॉन्ग्स ओपन होते हैं तो उनको थोड़ा सा डर का माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा करेक्शन तो प्राइस में आता ही है, मतलब ऊपर जाए नीचे जाए हम, राइट। तो उस अकॉर्डिंग दैट इज़ देयर। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे ये अक्टूबर का जो मंथ है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मतलब सितंबर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो गया और इस साल के सिर्फ अब 3 महीने यहाँ पर बाकी हैं। जहाँ पर अगर हम देखेंगे रिलेटिवली इन द बुल मार्केट लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं बिटकॉइन के लिए भी, एंड साथ में अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी देखेंगे, जैसे 16 17 का आप टाइम देखेंगे, 17 के टाइम पे भी जो लास्ट 3 मंथ्स थे वहाँ पर हमको अच्छा राइज देखने को मिला था बिटकॉइन के अंदर भी, साथ में ऑल्ट्स में भी। सिमिलरली 2021 के टाइम में अगर हम देखेंगे, 2020 और 2021 के टाइम पे, तो 2020 पे तो पॉजिटिव था, लेकिन 2021 के टाइम पे अक्टूबर मंथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके नवंबर दिसंबर था जहां पर थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट यहाँ पर हो गई। तो इस बार हमको ये देखना है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या हमको ग्रीन मार्केट देखने को मिलता है या फिर कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं जहां पर रेड होते हैं। ओवरऑल अभी इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन और ऑल्ट्स के लिए कि अगर परफॉर्मेंस होनी है तो इस 3 मंथ्स में हमको देखने को मिल जाए। वैसे एक फैक्टर जो थोड़ा सा आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑल द मैं पास्ट की हिस्ट्री आपको इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब जिस तरह से बिटकॉइन का अडॉप्शन यूएस के अंदर हो रहा है उसके कारण डेफिनेटली इस साइकिल में चीज़ें जो है वो पहले की तरह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। ऑल सीजन आगे पीछे यहाँ पर हो गए हैं। बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट में डिफरेंट तरीके से हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एकदम से राइज करते हैं और बहुत महीनों तक, 6 6 7 7 महीनों तक हम कंसोलिडेशन फेस में जाते हैं, जो पहले कभी भी हमको हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला है।
इस बार तो हार्विंग से पहले भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, जो हिस्ट्री में कभी हमको देखने को नहीं मिला था। तो डेफिनेटली साइकिल इज डिफरेंट, तो थोड़े अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट विल बी फॉलोइंग द चार्ट्स एंड उसके बेसिस पे आई विल बी शेयरिंग स्टफ विद यू। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करेंगे, तो डोमिनेंस अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर राइज करी है, एज वी प्रीवियसली स्पोक। एंड यहाँ पर अगर ऑल्ट सीजन आना भी है तो मेन चीज़ ये बिटकॉइन की प्राइस बढ़े और डोमिनेंस साथ में गिरे, तब हमको एक इंडिकेशन मिलेगा कि एक्चुअल जो ऑल्ट सीजन है वो हमको देखने को मिल रहा है। वैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर शेयर करे थे, जिनको आप देख सकते हो और उसमें ट्रेड ले सकते हो। कुछ एरियाज यहाँ पर हिट भी हुए और वहाँ पर बाउंस हुए। तो आई होप अगर आपने ट्रेड लिए तो सोच समझ के आप स्टॉप लॉस लगा के अपना प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर कर रहे हो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पर कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में अगर कन्विक्शन है कॉइन के अंदर, तो वो बात अलग यहाँ पर हो जाती है। राइट गाइज, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर मूव करेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जिसके बारे में विच आई वॉन्ट यू टू नो एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको पता ही है, अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब तो करो। नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दो, पूरा दबा दो यहाँ पर, ठीक है। साथ में हमारी टेलीग्राम की हवेली भी ज्वाइन कर लो, उसके नवासी बन जाओ, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो आने में हो सकता है 1-2 दिन लगे, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी हवेली के ऊपर पोस्ट करते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें। साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस आप ट्राई कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज में कॉइन स्विच, साथ में ग्लोबल एक्सचेंज में बिटयूनिक्स एंड बिटगेट। अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेंगे, प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। करंट ऑफर्स के अंदर बिटफिनिक्स यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी के लिए उन्होंने ऑफर निकाल रखा है, जहाँ पर अगर आप $2000 तक सबमिट डिपॉजिट करते हो तो 400 USDT का आपको यहाँ पर फ्यूचर बोनस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स हैं विच यू कैन चेक आउट एंड उसको आप देख सकते हो। तो यू वांट टू डू इट, यू कैन ट्राई इट, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ में कॉइन स्विच के ऊपर भी अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करते हो, जैसे अगर आपने 1 मिलियन, 5 मिलियन, 15 मिलियन किया, तो यहाँ पर आप 5000 USDT तक का भी रिवॉर्ड विन कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेड करते हो, इन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करोगे, अपना वॉल्यूम जनरेट करते हो, तो यू हैव दीज अपॉर्चुनिटीज़। दोनों के लिंक नीचे मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, तो अभी वैसे अगर हम देखेंगे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट रिसेंटली हुआ था, लेकिन अभी देखना ये है कि क्या फेडरल रिजर्व अभी आने वाले मंथ्स के अंदर भी और फर्दर कट्स करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे उन्होंने बोला कि 2 और कट यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और उसमें से सबसे बड़ा एक इंडिकेटर रहता है कि यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर कैसे आते हैं, जो आने वाले हैं 3 अक्टूबर, बहुत पास ही यहाँ पर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी लास्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पर 4.3% पे आया था, विच वाज राइजिंग। एंड अनएम्प्लॉयमेंट नंबर एक तरह से इंटरेस्ट रेट कट को और पुश कर सकता है। उसका मतलब ये कि लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, इकोनॉमी थोड़ी सी टर्मोइल में आ रही है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो और जॉब क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को और फर्दर कट करते हैं, ताकि लोन वगैरह ईजिली लोगों को मिले, बिजनेस एक्सपैंड और लोगों के लिए जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 3 अक्टूबर को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नंबर क्या आते हैं। अगर ड्रास्टिकली और ज़्यादा बढ़ गए तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट हमको 25 बेसिस पॉइंट नहीं, उससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिले। तो इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। मैं कवर करूंगा जब ये अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। बाकी टेलीग्राम हवेली ज्वाइन कर लोगे, वील अपडेट यू देयर। अब ये पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, वजीरेक्स के यूज़र 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गए। अब उसी को लेकर रीसेंट अपडेट ये है कि वजीरेक्स ने यहाँ पर बताया कि लीगल सबमिशन 26 सितंबर को हो गए थे। उसके बाद सिंगापुर कोर्ट ने उनको और बोला वजीरेक्स वालों को कि और हमको चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर सबमिट करो बाय 3 अक्टूबर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसी डेट को वैसे यहाँ पर आ रही है, तो 3 अक्टूबर का यहाँ पर उनको सबमिट करना है। और वो जब सबमिट करेंगे उसके बाद डिसाइड होगा कि कोर्ट क्या और मांगता है यहाँ पर सबमिशन, या फिर वो बोलता है, डिसाइड करता है कि हम हियरिंग डेट इस दिन पे हम मिलेंगे और बात करेंगे। अभी हुआ ये कि वजीरेक्स के अंदर करंट जो सिचुएशन है, सॉरी ये थोड़ा गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, वजीरेक्स की केस के अंदर रीसेंट सिचुएशन ये हुई है कि अगर आप देखेंगे 2 तरह के यहाँ पर वजीरेक्स के यूज़र हैं। ऐसे यूज़र्स जिन्होंने बिटकॉइन XRP ऐसे टोकन होल्ड कर रखे थे जो यहाँ पर हैक नहीं हुए, तो उनका बेसिकली ये बोलना है कि हमारे तो टोकन हैक नहीं हुए, तो हमारे 100% टोकन हमको रिटर्न करो। दूसरी साइड में यहाँ पर है ऐसे यूज़र जिन्होंने इथीरियम होल्ड कर रखे थे और इथीरियम के टोकन होल्ड कर रखे थे, उनके जो फंड्स थे वो बेसिकली हैकर ने यहाँ पर हैक किया। वजीरेक्स का प्लान ये था कि यहाँ पर जितने भी बचे कुचे टोकन हैं, चाहे वो यहाँ पर ऐसे लोगों के टोकन हो जो हैक यहाँ पर नहीं हुए, मतलब जो टोकन वो लोग होल्ड करते थे, या फिर ऐसे लोग जिनके टोकन वो होल्ड करते थे और हैकर ने चोरी कर दिए, सारे मिलाएंगे और लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर एक जो पार्टी है जो बिटकॉइन XRP को होल्ड करते हैं, उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट में अपील करी सिंगापुर कोर्ट में, बोला कि नहीं हमको हमारे टोकन पूरे मिलने चाहिए। इसी कारण से अभी ये डिस्कशन हो रहे हैं, जहाँ पर ये जो पूरी पार्टी जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी चीज़ें यहाँ पर सबमिट करी हैं। वजीरेक्स उसका रिप्लाई कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, और इन दी एंड देखना है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है उसका आउटकम यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो जो भी होता है वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। जैसे 1 साल से ज़्यादा हो गए, पता नहीं कितने वीडियो बना दी वजीरेक्स के ऊपर। एज ए सेड वील ऑलवेज ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, आगे भी करेंगे। एंड इफ़ यू आर इम्पैक्टेड विद वजीरेक्स तो आप जो हमारा चैनल है उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल कीप अस मोटिवेटेड टू कवर इट।
अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यूएस के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। बिटकॉइन ईटीएफ आपको पता होगा वो अप्रूव होने में कितना टाइम यहाँ पर लगा था, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चेंज ये कर दिया है कि एसईसी ने यहाँ पर बोला है कि जो भी लोग ईटीएफ की फाइलिंग कर रहे हैं क्रिप्टो फॉर्म जैसे एलटीसी, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, डोज, वो लोग अपनी 19B4 फाइलिंग जो है उसको यहाँ पर रिमूव कर लें। इससे क्या इंपैक्ट होगा? इससे ये होगा कि ईटीएफ अब बहुत जल्दी हमको फास्ट पेस पे अप्रूव होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो पहले सिचुएशन नहीं थी। पहले सिचुएशन यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर जो मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म को अपना ईटीएफ लॉन्च करना किसी भी फॉर्म को, तो वो क्या करते थे, एसईसी के पास सबसे पहले 19B4 फॉर्म जो है उसको सबमिट करते थे। उसके सबमिट होने के बाद 240 डेज यहाँ पर एसईसी को मिलते थे उस ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए, या फिर वो डिक्लाइन कर रहे हैं। 240 डेज काफ़ी लंबा टाइम होता है, और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तो S1 फॉर्म फिर यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है उस फॉर्म को, और उसके बाद फाइनली ईटीएफ अप्रूव होता है। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर स्पेशली फॉर क्रिप्टो, क्योंकि थोड़ा सा उसको वो वॉलेटाइल यहाँ पर देखते हैं। अब उन्होंने किया क्या है कि 19B4 जो है इसको कंप्लीटली हटा दिया। इसका मतलब 240 डेज का जो वेट था वो पूरा का पूरा यहाँ से हट गया। बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर फर्म जो उनको सिर्फ S1 फाइलिंग फाइल करनी होगी, और उसी के बेसिस पे अगर कुछ चेंजेस हैं एसईसी की क्वेश्चन होंगे तो वो उसी S1 को अमेंडमेंट्स के लिए वो बोल सकते हैं। सो दैट विल कट ऑफ दिस 240 डेज का टाइम, और इससे जो ईटीएफ अप्रूवल है क्रिप्टो के वो काफ़ी फास्ट हो सकते हैं। तो बहुत जल्दी हमको ईटीएफ अप्रूवल देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे रेस के अंदर अभी लाइटकॉइन, सोलाना और एक्सआरपी, ये तीनों की डेट जो है, जो फाइनल डेट है, वो यहाँ पर बहुत क्लोज आने वाली है। और यहाँ पर एरिक जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं, उनका ये बोलना है कि 95% यहाँ पर चांस है कि ये तीनों ईटीएफ यहाँ पर अप्रूवल हो जाएंगे। सोलाना 2 अक्टूबर को यहाँ पर, सॉरी, लाइटकॉइन की 2 अक्टूबर को डेट है, 10 अक्टूबर को यहाँ पर सोलाना है, 17 अक्टूबर को यहाँ पर एक्सआरपी है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इन तीनों का एक साथ भी अप्रूवल यहाँ पर हो सकता है। तो उससे a new market will open for the US investors as well. So that's gonna be big. अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करें यूएस से मूव करके हम इंडिया में आते हैं, तो इंडिया ने रिसेंटली एक आरटीआई फाइल हुआ था, उसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई किया कि उन्होंने ये बोला कि क्रिप्टो एसेट जो है वो अभी करंटली कोई कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते हैं सिक्योरिटी के डेरिवेटिव्स के अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी कारण यहाँ पर जो सेबी है वो उसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि उनके अंडर वो आता नहीं है, ना सिक्योरिटी की तरह वो उसको देखते हैं, ना उसको डेरिवेटिव की तरह यहाँ पर देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इससे क्वेश्चन बन जाता है कि यार इंडिया में मतलब टैक्स वैक्स तो सब पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब हम यहाँ पर रेगुलेशन की बात करते हैं तो कौन सी अथॉरिटी होगी जो बेसिकली उसको यहाँ पर हैंडल करेगी। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे, आपसे हमने न्यूज़ शेयर करी थी जहाँ पर रॉयटर्स ने ये बोला था कि सेबी जो है वो ओपन है क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए, लेकिन आरबीआई जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो फाइनेंशियल रिस्क है। तो उसको लेके आई थिंक ये आरटीआई का जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू दिस है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। प्रॉब्ली वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और जब रूल्स बनेंगे या कुछ होता है तभी वो इसके ऊपर स्टेटमेंट दे पाएंगे तब, और जब तक वो नहीं होता तब तक वो यही बोलेंगे कि भाई हमारे अंडर अभी वो यहाँ पर आता, यहाँ पर नहीं है। अब इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? डू यू थिंक यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो सेबी को ही रेगुलेट करना चाहिए या फिर एक नई बॉडी यहाँ पर बननी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, यूएस में हम देख रहे हैं कि मतलब माइकल सेलर और उनकी कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजी किस तरह से यहाँ पर स्टॉक को इशू करके बिटकॉइन बाय कर रही है। वैसे ही इंडिया की माइक्रो स्ट्रैटेजी जेट किंग, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर फाइलिंग करी थी कि जहाँ पर वो अपने स्टॉक को सेल करके यहाँ पर और बिटकॉइन को बाय करना चाह रहे थे। वही जो माइक्रो स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी यहाँ पर थी। अब उसी को लेके बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने यहाँ पर जेटकिंग की शेयर लिस्टिंग वाली जो प्लान था बिटकॉइन ट्रेजरी को लेके उसको डिक्लाइन कर दिया, सेइंग कि इसमें रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, तो ये सही यहाँ पर नहीं है। कंपनी जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकती है कैश प्रॉफिट को क्रिप्टो को बाय करने के लिए। मतलब जो जेटकिंग कर रहा है कि उनकी जो कैश प्रॉफिट है उससे वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, वो इंडिया की कंपनीज यहाँ पर कर सकती हैं। आई होप और भी कंपनीज को एक्सप्लोर करें, लेकिन रेगुलेटर्स यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं कि आप अपने स्टॉक को, जो आपका स्टॉक है जो ट्रेड हो रहा है, उसको बेच के उसको इशू करके नए बिटकॉइन बाय करो, ये हम यहाँ पर जो है अलाउ यहाँ पर नहीं करेंगे। ऑल्दो जेटकिंग का यहाँ पर रिस्पॉन्स ये था कि ठीक है ये यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, वो और एंगेज करेंगे रेगुलेटर्स के साथ और भी एक्सप्लोर करेंगे ऑफशोर स्ट्रक्चर, री एलोकेट कैश टू बिटकॉइन। सो दैट्स ए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दैट्स हैपनिंग इन इंडिया। मतलब यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में थोड़ा डिफरेंट ही यहाँ पर जो है सिचुएशन चल रही है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पहला क्रिप्टो रिसर्च सेल जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, जो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगा यहाँ पर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में क्राइम को लेके क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी सारा यूजेबिलिटी बढ़ रहा है। तो उसको लेके ऐसे साइबर ब्रांच जो है वो बनाना काफ़ी अच्छा एक मूव है। इससे यहाँ पर हो सकता है और रिसर्च हमको फर्म्स देखने को मिले जो एनालिटिक्स के थ्रू यहाँ पर बैड एक्टर्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनको यहाँ पर पकड़ पाए।
अब यहीं पर गाइज ये ओवरऑल आज की जो अपडेट है वो यहाँ पर हो गए, विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं एंड ओवरऑल अभी जैसा मैंने बताया आपको कि मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है दैट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी को लेके आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज जहाँ पर मैं ऑल्ट्स के बारे में तो आपसे शेयर करूंगा ही, हाउ आई लुक एट द मार्केट। लेकिन मोर ओवर अभी देखते हैं कि इस मंथ की जो कैंडल क्लोजिंग है अक्टूबर की वो किस तरह से होती है। मोर ओवर बिटकॉइन के लिए अभी इंपॉर्टेंट है 110 111 से $112,000 का जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर होल्ड करना। अगर हम होल्ड करते हैं इट्स गोना बी गुड, उसके नीचे गए तो थोड़ी सी सिचुएशन और डिफरेंट हो सकती है, जो मैं आपसे तभी शेयर करूंगा जब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि भाई 111-12 के हम नीचे यहाँ पर चल जाएं। बाकी गाइज आपके क्या व्यू पॉइंट्स है ओवरऑल मार्केट को लेके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।